कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। बंदितु सौ सिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुरे मणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमन और वंदन। आचार्य कुंदकुंद देव उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज की सार्थक चर्चा कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से चल रही है। समय सार का कर्ता कर्म अधिकार अपने आप में विशेष अधिकार है। बंदे का कर्ता कौन है, यह विशेष चर्चा चल रही है। भगवान आत्मा बंदे का कर्ता नहीं है। जब आत्मा बंदे का कर्ता नहीं है, फिर बंदे का कर्ता कौन है? क्योंकि बंद तो होता ही है, बंद नहीं है तो मोक्ष नहीं होता। जब बंद होता है तो उसका करने वाला भी कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, क्योंकि कर्ता के बिना कार्य का होना संभव नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा रहा है कि बंदे के कारण प्रत्यय हैं। मिथ्यात, अवृत्ति, कसा और योग, इन चार प्रत्ययों को बंदे का कर्ता कहा जा रहा है। प्रत्यय माने कारण, और इन चार प्रत्ययों को विस्तार से 13 गुणस्थान के रूप में विभाजित किया गया है। अतः इन 13 गुणस्थानों को भी बंदे का कर्ता कहा गया है। विशेष बात है, गुण ही कर्म करते हैं। यहाँ गुण का अर्थ गुणस्थान है, और गुण का गुणस्थान ही समझना है, ज्ञान आदि गुण नहीं समझना है। जब भगवान आत्मा बंदे का कर्ता नहीं तो वह कर्म का भी भोक्ता भी नहीं हुआ, क्योंकि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। यही न्याय है जिन शासन का। अब आने वाली 3 गाथाओं में 113, 114, 115 इन 3 गाथाओं में बताया जा रहा है कि भगवान आत्मा, चेतन आत्मा 4 प्रत्ययों और कर्म 9 कर्म से अत्यंत भिन्न है। ये भेद ज्ञान की अद्भुत बात हमें गहराई के साथ समझना है। कर्म भी है, 9 कर्म भी है, भाव कर्म भी है, गुणस्थान आदि भी है, पर आत्मा का जो त्रैकालिक स्वभाव है, शाश्वत स्वभाव है, वो इन सबसे न्यारा है, पृथक है, जुदा है। ये बात भी समझना जरूरी है। जीव और प्रत्ययों में एकत्व तो नहीं है। जीव भी है, प्रत्यय भी है, पर दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों में एक पना नहीं है। अब यही बात गाथाओं के माध्यम से आचार्य कहते हैं। गाथा 113 नंबर प्रारंभ होती है। जय जीवस्य अनले उभयोगो को होवित यदि अनलो जीवस्या जीवस्य एवं वर्णम। ये 113 नंबर की गाथा हुई। अब 113 गाथा के बाद अगली गाथा प्रारंभ होने वाली है। 114 नंबर। एव में जो दुजीवो सोचे वेदुनी मदो तहा जीवो
अयमे अत्ते दोषो पच्चय लोकम कामाणम। ये 114 नंबर की गाथा। अब 115 नंबर गाथा प्रारंभ होती है। अय दे अण्णो को हो अण्णो वे ओ गप गो हवदि चेदा जय को हो तय पच्चय कम मम लोकम मवी अण्णम। ने 115 नंबर की गाथा हुई। और तीनों गाथाओं का विषय एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए तीनों गाथाओं की चर्चा यहाँ पर कहते एक साथ की जा रही है। अब इन तीनों गाथाओं का अनुवाद हिंदी में अनुवाद प्रारंभ होता है। पहले 113 नंबर गाथा का अनुवाद। उपयोग जीव अनन्य जो यदि त्यों ही क्रोध अनन्य हो तो जीव और अजीव दोनों एक ही हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा अनुवाद किया है। 114 नंबर। यदि जीव और अजीव दोनों एक हों तो इस तरह का दोष प्रत्यय कर्म अरे नो कर्म में भी आएगा। 114 नंबर गाथा का अनुवाद हुआ। 115 नंबर। क्रोधान्य है अरे अन्य उपयोग में यह आत्मा तो कर्म अरे नो कर्म प्रत्यय अन्य होंगे क्यों नहीं। 115 नंबर गाथा का अनुवाद हुआ। अब तीनों गाथाओं का हम सामान्य अर्थ भी देखते हैं, उसके बाद विशेष व्याख्या प्रारंभ होगी। 113 नंबर गाथा का अर्थ क्या है कि जिस प्रकार जीव से उपयोग अनन्य है उसी प्रकार यदि क्रोध भी जीव से अनन्य हो तो जीव और अजीव में अनन्यत्व हो जाएगा, अर्थात एकत्व हो जाएगा। और ऐसा कभी कहते होता नहीं। जीव जीव है, अजीव अजीव है, क्रोध क्रोध है, ज्ञान में उपयोग कहते उपयोग है, ये वस्तु का स्वरूप है। 114 नंबर गाथा का हिंदी में अनुवाद देखें। ऐसा होने पर इस जगत में जो जीव है वह नियम से अजीब ठहरेगा। यदि जीव और अजीव अनन्य होंगे, एकत्व को प्राप्त होंगे, तो ऐसा होने पर इस जगत में जो जीव है वह नियम से अजीब ठहरेगा। और इसी प्रकार का दोष प्रत्यय कर्म नो कर्म के साथ भी कहते आएगा। यदि इस वैसे तेरे मत में क्रोध अन्य है और उपयोग स्वरूपी जीव अन्य है, तो जैसे क्रोध अन्य है वैसे ही प्रत्यय कर्म नो कर्म भी कहते जीव से अन्य ही हैं, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। 115 गाथा का ये विशेष अर्थ है। अब देखिए बात यहाँ पर ये चल रही है, जो सामान्य पर समझना है कि जीव का स्वभाव उपयोग में है और क्रोधादि परिणाम जीव में होते हुए देखने में आते हैं, पर क्रोधादि के परिणाम द्रव्य कर्म के उदय में होते हैं। मिथ्यात् अवरति प्रमाद और कसा और योग के सद्भाव में होते हैं। अब दो अलग अलग कार्य हैं और एक में दिखाई देते हैं, इसलिए जीव को अनादिकाल से भ्रम हो जाता है कि क्रोधादि जीव हैं, पर क्रोधादि जीव नहीं है, क्योंकि क्रोधादि प्रत्यय के कहते कारण हैं, वो प्रत्यय के उदय में हुए हैं। इसी बात को टीका में विस्तार से कहा जा रहा है। जैसे जीव के उपयोग मयत्व के कारण जीव से उपयोग अनन्य है, अभिन्न है। अनन्य कहो या अभिन्न कहो एक ही बात है। उसी प्रकार जड़ क्रोध भी अनन्य है,
यदि ऐसी प्रतीति की जाए तो चिद्रूप जीव और जड़ के अवन्यत्व के कारण, अनन्यत्व के कारण जीव के उपयोगमयता की भांति जड़ क्रोधमयता भी कहते आ जाएगी। ऐसा होने से जीव है वही अजीव सिद्ध होगा। इस प्रकार अन्य द्रव्य का लोभ सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही प्रत्यय नोकर्म कर्म भी जीव से अनन्य हैं तो, एक हैं तो यहाँ भी यही दोष कहते हैं उपस्थित हो जाएगा। जैसे क्रोध जड़ है वैसे ही प्रत्यय नोकर्म कर्म भी कहते जड़ हैं। अब एक कुंद कुंद के द्वारा ये बात गहरी कही गई है। जैसे क्रोध को जड़ कहना, ये भी अपने गले को उतरने वाली बात सामान्य जनों के भीतर नहीं है। क्रोध जीव ने किया, जीव क्रोध करता है, क्रोध जीव का है, ये दुनिया मानती है अज्ञानी प्राणी। पर अध्यात्म कहता है क्रोध जड़ है, क्योंकि द्रव्य कर्म को उदय में होने वाला परिणाम भी जड़ ही कहलाता है। अध्यात्म की विवक्षा है। तो जैसे क्रोध जड़ है वैसे ही प्रत्यय मिथ्या तो अवरति कषाय योग आदि को प्रत्यय कहा जाता है। तो जैसे क्रोध जड़ है वैसे ही प्रत्यय नोकर्म कर्म भी कहते जड़ हैं। इस प्रकार जीव और प्रत्यय में कहते एकत्व तो नहीं है, अर्थात दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। भाई मिथ्यात्व अलग है, ज्ञान में उपयोग अलग है, अवरति अलग है, चेतन स्वभावी आत्मा अलग है। कषाय के परिणाम आत्मा में होने पर भी, दिखाई देने पर भी, क्रोध आदि के परिणाम आत्मा नहीं, आत्मा तो उपयोग में है। योग भी कहते हैं आत्मा का स्वभाव नहीं है, उपयोग आत्मा का स्वभाव है, और जीव चेतन स्वभाव है। बिल्कुल मुद्दे की बात है, सीधी बात है। मिथ्यात्व अवरति कषाय योग आदि आश्रव जो हैं ये जड़ स्वभाव हैं, ये चेतन स्वभाव नहीं है। चेतन के साथ रहते हैं इसलिए जीव को भ्रम हो जाता है कि चेतन के ही परिणाम। पर जड़ स्वभावी और चेतन स्वभावी दोनों भले साथ साथ रहें पर दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों एक पना नहीं हो सकता। तो जीव चेतन स्वभाव है। यदि जड़ और चेतन एक हो जाए तो, यदि ऐसी कल्पना की जाए, मान्यता की जावे तो कि जड़ और चेतन एक हो गए, तो भिन्न द्रव्यों के लोप होने का महादोष आ जाता है। और दोनों में किसी एक का लोप हो जाएगा, जड़ का लोप हो जाएगा, जीव का लोप हो जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे। जल और दूध एक साथ मिले हुए तो हो सकते हैं, दोनों को एक साथ मिलाया तो जाता है, मिल भी जाते हैं, पर मिल करके भी दोनों कैसे अलग अलग रहते हैं। सोना चांदी को मिला दिया जाए तो मिल तो जाएंगे वो, पर सोना कभी चांदी नहीं होती है और चांदी कभी सोना नहीं होती है। सोना सोना रहता, चांदी चांदी रहती है। ऐसी जड़ और चेतन दोनों एक साथ रहने पर भी एक अलग अलग स्वभाव वाले होने से भिन्न भिन्न ही रहते हैं। ये बात भी भेद विज्ञान के माध्यम से आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे टीकाकार ने कहा है, जैसे आचार्य महान टीकाकार हुए हैं, उन्होंने सरल संस्कृत भाषा में समय साल ग्रंथराज की कहते टीका की हुई है। वो क्या कहते देखिए कि जीव को द्रव्य कर्मों का कर्ता और भोक्तापना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नैसे कहते हैं कहा गया है कि जीव द्रव्य कर्मों का करता है, द्रव्य कर्मों के फल को भोगता है, ये बात व्यवहार नैसे कही जाती है। तो कौन सा व्यवहार होगा? असद्भुत व्यवहार होगा। अब असद्भुत व्यवहार में कौन सा असद्भुत व्यवहार है? तो आचा के अनौपचार असद्भुत व्यवहार ने से जीव द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता कहते कहा जाता है तथा रागादि भाव कर्मों का कर्ता भोक्तापना अशुद्ध निश्चय ने से रागादि विकारी भाव का करने वाला, उनके फल को भोगने वाला जीव है,
ये बात भी आगम में कही गई है और ये बात अशुद्ध निश्चय से कही गई है। और अशुद्ध निश्चय एक प्रकार से व्यवहार के खाते में ही चला जाता है। और शुद्ध निश्चय ने जो वस्तु का ओरिजिनल स्वरूप होता है, तो शुद्ध निश्चय से आत्मा कहते हैं पर द्रव्य का अकर्ता है, पर भावों का भी अकर्ता है। जब पर द्रव्य का कर्ता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं है, और पर भावों का कर्ता नहीं है तो पर भावों का कहते भोक्ता भी नहीं है। आत्मा पर द्रव्य पर भाव से भिन्न अपने शुद्ध चेतन स्वरूप ही रहता है, अन्य रूप नहीं होता है। ये शुद्ध निश्चय की बात है। अब इन गाथों में यही कहा गया है कि जो मिथ्यात्व आदि 4 प्रत्ययबंध के कारण हैं, आश्रय हैं, वे उपयोग में ही आत्मा से कहते भिन्न हैं। इस कारण आत्मा बंध का कर्ता कहते नहीं है। आत्मा तो अबंध स्वभावी है। और ये बात समय सार की प्रारंभ की 14-15 नंबर गाथा में कही गई थी। आत्मा अबद्ध अस्पष्ट स्वभावी है। तो कर्म और नो कर्म में एकत्व मत रखना, अनिका कर्ता भोक्ता आत्मा को मानना, ये अज्ञान है और ये कहते हैं मिथ्यात्व है। और इस मिथ्यात्व अज्ञान को जीव को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंकना होगा। क्यों कर्तृत्व का बोझा यदि ये अपने सिर पर रख के चलेगा तो कभी ये सुखी नहीं होगा। क्यों जगत का कर्ता धर्ता है नहीं, परभावों का कर्ता भोक्ता है नहीं, और अज्ञान से जीव अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, तो यह जीव की कहते बहुत बड़ी भ्रांति भूल है। इस भूल को जितने जल्दी दूर हो सके इसको दूर करना चाहिए। जीव तो ज्ञाता दृष्टामयी है, चेतना स्वभावी है, सहजानंदमयी है, ज्ञानानंदमयी है। ऐसा ही अपने को अनुभव करने से शाश्वत सुख की प्राप्ति योग बनता है। शेष चर्चा अपनी कल प्रारंभ होगी। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जैनम, जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद।